आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइप 9 पढ़ने वाले हैं। देखिए टाइप 9 है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। अगर हम इससे पहले वाले टाइप की बात करें तो टाइप 8 था। टाइप 8 में क्या था कि टाइप 8 में था सैनिक पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या था कि टोटल वर्क क्या था, उसमें हमको मालूम होता था कि कितना टोटल वर्क है, उसमें क्या था मालूम था। लेकिन यहाँ पर आज जो हम ठेकेदारी वाले प्रश्न में पढ़ रहे हैं, कोई ठेकेदार होता है, उसको क्या होता है, उसमें टोटल वर्क उसको मालूम नहीं होता, लेकिन उस टोटल वर्क को कराने के लिए वो एक निश्चित टाइम ले लेता है। मान लीजिए ये ठेकेदार था, इसको कराने के लिए मान लीजिए ठेकेदार ने बोला कि हम इस टोटल काम को 60 दिन में करा लेंगे। मतलब आपको हम 60 दिन में क्या इस काम को पक्का पक्की पूरा कर दे देंगे। हमको कितना भी व्यक्ति लग जाए, हम आपको क्या करेंगे 60 दिन में इसको हम पूरा कर देंगे। मान लीजिए शुरुआती में ठेकेदार ने 30 व्यक्ति को क्या किया, काम पर लगाया। शुरुआती में ठेकेदार ने 30 व्यक्ति को काम पर लगाया और 60 दिन में इसने ठेका करने का मतलब पूरा करने का क्या किया, ठेका लिया था। लेकिन बाद में ठेकेदार को जैसे ही पता चलता है कि कुछ दिन काम होता है, बाद में उसके बीच में पता चलता है कि ये काम 60 दिन में अगर हम 30 व्यक्ति से कराते रहेंगे तो क्या होगा, 60 दिन में पूरा नहीं होगा। तो ठेकेदार क्या करता है, इसमें 30 व्यक्ति में क्या होता है, कुछ व्यक्ति को इसमें जोड़ देता है। मान लीजिए पहले 30 व्यक्ति था, क्या होता है एक्स व्यक्ति जोड़ देता है, तो शेष काम जो बचा इसको क्या करता है, टाइम पर पूरा कर देता है। टाइम पर पूरा करने का मतलब 60 दिन में क्या होता है, पूरा कर लेता है। अब देखिए इसी पर आधारित आज क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए इसको बनाने के लिए आप इसको एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, M1 गुना D1 गुना H1 बटा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा क्या पढ़े थे, W2 पढ़े थे। यही फार्मूला पर हम आपको जैसे आपको बुक में पढ़ेंगे उसी तरह से आपको हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया था। एक ठेकेदार है जो कि 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया था और उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया था। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया था और उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। दिन कितना लिया था ठेका करने का, काम करने का 62 दिन लिया था और कितना व्यक्ति लगाया था, 32 व्यक्ति लगाया था। मतलब अगर 32 व्यक्ति, ठेकेदार ने 32 व्यक्ति को लगाया था काम पर और कहा था कि 62 दिन में क्या करेंगे, काम को पूरा कर दे देंगे। लेकिन होता क्या है, कहता है कि परंतु 30 दिन के बाद क्या होता है, 1/3 कार्य नहीं हो पाया। 30 दिन के बाद क्या होता है, 1/3 क्या होता है, कार्य हो पाया। इसका मतलब इस M1 मान लीजिए 32 व्यक्ति को हम 30 दिन तक कराए। कितना दिन तक कराए, 30 दिन तक कराए, तो कितना कार्य कर पाए, 1/3 ही कार्य कर पाए। यहाँ पर भाषा समझिए, कहता है कि परंतु 30 दिन के बाद कितना कार्य हो पाया, 1/3 ही कार्य कर पाया। इसको करना था 62 दिन में, जबकि इसने 32 दिन तक, उसने 32 व्यक्ति को 30 दिन तक काम कराया, तो कितना कार्य हो पाया, 1/3 कार्य हो पाया। अब कहता है कि अब उसे और कितने व्यक्ति काम पर लगाए, अब उसे और कितने व्यक्ति काम पर लगाए। देखिए पहले 32 व्यक्ति था, मान लीजिए अब उसने इसमें M2 कर लिया, 32 प्लस X व्यक्ति कर लिया। पहले 32 व्यक्ति को 30 दिन तक काम कराया तो पता चला कि उसने 1/3 ही काम कराया, जबकि इसको बीच में पता चला कि काम अगर हम इसी तरह कराते रहे तो क्या करें, 62 दिन में काम खत्म नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि पहले 32 व्यक्ति था, अब क्या किया इसमें ये X व्यक्ति क्या करे, बढ़ा दिया। अब कहता है कि M2 कितना होगा, 32 प्लस X हो गया। और कहता है कि इसको समय पर ही क्या करना, पूरा करेगा। मतलब पहले 62 दिन में इसने ठेका लिया और 30 दिन कर चुका है, तो समय पर पूरा करने के लिए इसका मतलब क्या, D2 कितना दिन और करेगा, इसका मतलब 32 दिन में करेगा, क्योंकि समय पर इसको कराना है। 62 दिन का ठेका ही लिया था और 30 दिन तो करा ही चुका है, तो इसमें कितना दिन बचा है, 32 दिन और बचा है शेष। और अगर हम काम के बारे में बात करेंगे तो W2 कितना बचा है, 1/3 ही काम किया। अगर कोई काम एक है उसमें 1/3 ही काम किया, तो इसका मतलब शेष काम कितना बचा है, इसको घटाए तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो कितना काम बचा है, 2/3 ही काम बचा है। अब देखिए इसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, M1 D1 H1 पर बैठाइए। M1 कितना है, इसको फॉर्मूला लिखिएगा तो M1 D1 H1 बटा W1 बराबर क्या आ जाएगा, M2 D2 क्या आ जाएगा, H2 बटा क्या आ जाएगा, W2। यहाँ पर H1 H2 क्या है मालूम नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ देवे नहीं किया। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, M1 दिया है, D1 दिया है, W1 दिया है। M1 कितना है, 32 व्यक्ति है शुरुआती में, 30 दिन तक काम किया तो पता चला कितना काम हो पाया, 1/3 ही काम हो पाया।
अब कहता है कि इसमें कुछ व्यक्ति जोड़ता है, कहता है ना, अब उसे और कितने व्यक्ति लगाना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें x व्यक्ति जोड़ा तो अब कितना हो गया 32 प्लस x व्यक्ति हो गया। कहता है कि कितना दिन, मतलब 32 दिन। यहाँ पर आप क्वेश्चन भर पड़े शेष काम समय पर पूरा हो जाए। 30 दिन किया था, करना था 62 दिन में, तो कितना दिन बचा है 32 दिन बचा है। इसका मतलब 32 दिन बचा है शेष काम। और काम कितना है शेष काम 2/3। इसको काटेगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 से काटेगा 16 बार में काटेगा, 16 से इसको काटेगा 2 बार में काटेगा 32 को। अब जाएगा देखिए इसको ना करेगा क्या 60 प्लस x, 60 बराबर क्या आ जाएगा 32 प्लस क्या आ जाएगा x हो जाएगा। तो x का मान पूछेंगे क्या आ जाएगा 60 माइनस क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। 60 माइनस 32 करें क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका मतलब 28 व्यक्ति क्या हुआ इसमें, बाद में क्या हुआ बीच में 30 दिन के बाद क्या हुआ इसमें जुड़ गया था, तब क्या हुआ काम टाइम पर ख़त्म हुआ। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका हम दूसरा मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड इससे क्या हो जाएगा आपको समझने में जटिल हो जाएगा। इसलिए हम आपको बुकी वाला मेथड, बुक में जो मेथड दिया है वही मेथड आपको बताएं, क्योंकि यही मेथड इसमें शॉर्ट लगता है। अगर दूसरा मेथड बताएंगे तो इससे जटिल हो जाएगा, तो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य पूरा करने का क्या किया ठेका लिया था। सुधीर एक व्यक्ति है जो कि 30 दिन में करने का क्या किया ठेका लिया था। मतलब यहाँ पर देखिए दिन कितना दिया 30 दिन में, तो ठेका ले लिया हम 30 दिन में काम कर कर दे देंगे। लेकिन होता क्या उसने कितना मजदूर लगाया 400 मजदूर लगाए। हम कितना दिया है 400 मजदूर लगाए। अब कहता है कि जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। हम आपको बताए थे ना प्रतिदिन कार्य करें, प्रतिदिन कोई कितना खाना खाता है, प्रतिदिन कोई कितना कार्य करता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं। एच क्या हो गया यहाँ पर 9 घंटा हो गया। और कहता है कि 10 दिन में 1/4 कार्य कर सका। मतलब 30 मजदूर को लगाया 400 नहीं 30 दिन में ठेका लिया और 400 मजदूर को काम पर लगाया और 9 घंटा प्रतिदिन काम कराता। तो ठेकेदार ने सोचा कि हम ऐसा काम करा लेंगे। लेकिन होता क्या है, कहता है कि 10 दिन में 1/4 ही कार्य कर सका ना। कितना करा 10 दिन में 1/4 ही कार्य। इसका मतलब 400 मजदूर एमोन कितना हो गया 400 मजदूर को अगर हम 10 दिन कराए, डी वन कितना हो गया 10 दिन हो गया कराए, कितना घंटे प्रतिदिन 9 घंटे से। एच बराबर क्या हो गया H1 बराबर 9 घंटा हो जाएगा। कहता है कि 1/4 कार्य कर सका, मतलब W1 कितना कार्य कर सका 1/4 ही कर सका। इसका कहने का मतलब था 30 मजदूर ठेके सुधीर ने 30 दिन का ठेका लिया था और 400 मजदूर काम पर लगाया था और प्रत्येक मजदूर 9 घंटा काम करता, तो मतलब उसको कराने के लिए लाया था। लेकिन होता क्या है कि 400 मजदूर क्या होता है काम करना शुरू करता है और 10 दिन में क्या होता है 10 दिन में 1/4 कार्य क्या होता है कर सका। 10 दिन में कितना काम 1/4 ही कार्य किया। अब कहता है अब शेष कार्य अब कितना बचा 1/4 कर चुका है। तो अगर कोई काम एक है उसमें 1/4 कार्य हो चुका है, तो कितना कार्य बचा है 3/4 कार्य बचा है। इसका मतलब W2 कितना बचा है 3/4 कार्य बचा है। अब देखिए कहता है कि शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने का मतलब 30 दिन में पूरा करना है। इसमें 10 दिन यहाँ पर हो चुका है, तो 10 दिन यहाँ पर हो चुका है और 30 दिन में करना है, तो कितना बचा है दिन बचा है। इसका मतलब D2 कितना बचा है 10 दिन यहाँ पर 20 दिन यहाँ, तब 30 दिन खत्म होगा। इसका मतलब D2 कितना बचा है 20 दिन बचा है। अब कहता है कि पूरा करने अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए, अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक आ गया कि यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 1/4 कर सका। अब शेष कार्य को समय पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए। यदि अब वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग आ गया था 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा, तब प्रतिदिन कार्य करे। क्वेश्चन का एक बार और समझ लीजिए, यहाँ का क्वेश्चन लिखने में हम भूल गए थे। कहता है कि सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया। उसने 400 मजदूर कार्य पर लगाया जो कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सका। मतलब 400 मजदूर 10 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना काम कर सका 1/4 कर सका। अब कहता है अब शेष कार्य कितना बचा 3/4 कार्य बचा। अब शेष कार्य को अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए। मान लीजिए इसमें 400 व्यक्ति था, अब कितना व्यक्ति लगा दिए 400 प्लस x व्यक्ति लगा दिए। कहता है कि 400 प्लस x व्यक्ति यदि अब वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है,
मतलब H2 कितना हो गया 8 घंटे। यहाँ चीज़ हम आपको मतलब इस चीज़ को छोड़ दिए थे क्वेश्चन में, ये चीज़ यहाँ पे होगा 8 घंटे अब प्रतिदिन कार्य करता है तब। और यहाँ पर D2 कैसे निकला, D2 20 दिन कैसे निकला था, कहता था कि सिर्फ टाइम पर पूरा करना है। 10 दिन यहाँ पर हो चुका है और टाइम पर पूरा करना है, इसका मतलब कितना 20 दिन में बचा। अब देखिए इसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, M1 D1 H1 पर बैठा दीजिए बटा W1 बराबर क्या आ जाएगा M2 D2 बटा H2 बटा क्या आ जाएगा W2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, इसको कुछ ना इसको बैठा दीजिए 400 गुना 10 गुना क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा W1 1/4 हो जाएगा। अब इसको M2 कितना हो जाएगा 400 प्लस x हो जाएगा और गुना 20 हो जाएगा D2 गुना H2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। कार्य क्योंकि W2 क्या है 3/4, इसको 4 से 4 काटेगा। अब देखिए इसको काटेगा तो 20 से 400 काटेगा तो 20 बेर में कटेगा क्योंकि 20 ही 400 होता है। अब देखिए अब काटेगा तो 4 से 2 काटेगा तो 4 दूनी 8, 4 से 20 काटेगा तो 4 5 20, फिर 2 से काटेगा तो 5 बेर में काटेगा। अब देखिए गुना करिए कोना कोनी 5 गुना 5 गुना 9 गुना 3 कोना कोनी गुना करेगा तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 25 9 225 से क्या आ जाएगा 675 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस x हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा है तो x बराबर क्या आ जाएगा 675 माइनस क्या आ जाएगा 400 बराबर क्या आ जाएगा 275 क्या आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 400 व्यक्ति था, अब कितना व्यक्ति और आया 275 व्यक्ति आया जो कि 20 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना काम कर लिया, शेष काम मतलब 3/4 काम क्या किया कर लिया, यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, उसको केवल आप MDS मेथड पढ़े थे वो केवल आप उस पर बैठा दीजिए। तो कहता है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया था। ठेकेदार है, उसको बनाना है सड़क तो उसने ठेका ले लिया कि हम 100 दिन में क्या करेंगे बना कर दे देंगे। तो D कितना है 100 दिन में ठेका लिया और उसने उसके लिए कितना मजदूर लगाया 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। इसका मतलब M कितना लगाया 90 व्यक्ति को लगाया और कहता है कि 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 कार्य ही क्या हो पाया। मतलब ठेकेदार ने 100 दिन में करने का ठेका लिया और 90 व्यक्ति को क्या किया काम पर लगाया और कहता है कि 40 दिन के बाद उसे पता चला, मतलब 90 व्यक्ति को क्या किया काम कराया। इसका मतलब M1 हो गया 90 व्यक्ति को काम कराया, कितना दिन तक कराया 40 दिनों बाद, मतलब 40 दिन क्या तक कराता है। इसका मतलब D1 क्या हो गया 40 दिन हो गया, 90 व्यक्ति 40 दिन काम किया तो पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 कार्य ही हो पाया। इसका मतलब W1 कितना हो पाया 1/3 ही हो पाया। अब यहाँ पर और इसका लैंग्वेज समझ, उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को क्या किया नियुक्त किया, 90 व्यक्ति को नियुक्त किया और उसने 40 दिनों बाद कि 90 व्यक्ति को काम पर शुरू कराया और 40 दिनों के बाद क्या होता है 1/3 ही कार्य क्या है हो पाया, 1/3 ही कार्य क्या हो पाया। अब कहता है कि तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए, कार्य को समय अनुसार पूरा करने के मतलब समय के अनुसार मतलब समय पर पूरा करने के लिए अगर काम 100 दिन में पूरा करना था, अगर इसमें 40 दिन हो चुका है तो अब कितना दिन बचा है D2, तो कहिएगा कि 100 दिन में करना था उसमें 40 दिन हो चुका है तो कितना दिन बचा है 60 दिन बचा है। अब कहता है कि तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, मतलब कितना व्यक्ति और, मान लीजिए पहले 90 व्यक्ति था, अब M2 कितना हो गया 90 प्लस x व्यक्ति हो गया, 90 प्लस x व्यक्ति हो गया। देखिए शेष काम को करना है, 1/3 काम हो चुका है, 1/3 काम हो चुका है तो W2 कितना बचा होगा 1/3 काम हो चुका है तो 1 माइनस 1/3 करेगा तो कितना काम बचा है 2/3 काम बचा है, क्योंकि टोटल काम अपने आप में कोई अगर टोटल काम अपने आप में क्या होता है 1 होता है, अगर उसमें 1/3 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा है 2/3 बचा, क्या जाएगा 2/3। अब कुछ नहीं करना है, इसको फार्मूला पर बैठा दीजिए M1 D1 H1 बटा क्या आ जाएगा W1 बराबर क्या आ जाएगा M2 D2 H2 बटा क्या आ जाएगा W2 हो जाएगा। इसको बैठा दीजिए 90 गुना क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा 1/3 कार्य करता है। अब कहता है कि इसमें कुछ व्यक्ति जुड़ता है, पहले 90 व्यक्ति था, अब कहता है कि 90 व्यक्ति इसमें कुछ व्यक्ति इसमें जुड़ता है तो अब क्या हो जाएगा 90 प्लस x व्यक्ति हो गया, x व्यक्ति जुड़ा गुना क्या D2 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि काम क्या होता है एक ही 100 दिन में करना है, पहले 40 दिन कर चुका है 90 व्यक्ति 40 दिन किया तो 1/3 ही कार्य कर पाया। और कहता है कि इसमें कुछ व्यक्ति को जोड़कर
काम को समय पर कराता है, काम 40 दिन में हो चुका है, 40 दिन हो चुका है तो काम 100 दिन में कराना, तो इसको मतलब D2 क्या है 60 दिन बचा हुआ है, तो 60 दिन यहाँ पर हो जाएगा। कहता है शेष काम 1/3 हो चुका है, 2/3 काम बचा है, शेष काम 2/3 यहाँ पर लिख लीजिए। 3 से 3 काटेगा, 2 से इसको 30 काटेगा, 60 को 30 बेर में कटेगा ना, और 30 से 90 काटेगा, कितना बेर में 3 बेर में कटेगा। और इसको गुना करिएगा तो क्या होगा 40 3 120 बराबर क्या आ जाएगा 90 प्लस क्या आ जाएगा 120। अगर हम x का मान पूछेंगे तो क्या आ जाएगा 120 माइनस क्या आ जाएगा 90 बराबर क्या आ जाएगा 30। इसका मतलब x बराबर 30 करने का मतलब क्या होगा, पहले 90 व्यक्ति था, अब उसमें कितना व्यक्ति जुड़ गया 30 व्यक्ति जुड़ गया, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आप जो पहले 3 क्वेश्चन पढ़े उससे थोड़ा कुछ डिफरेंस है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है उसमें आपको हम बता देते हैं। पहले जो आप पढ़े थे कि हमने 62 व्यक्ति काम पर 62 दिन में कोई काम करने का ठेका लिया और कितना व्यक्ति लगाया था 30 व्यक्ति काम पर लगाया। और होता क्या है कि इसको हम कुछ दिन काम कराते थे, इस 30 व्यक्ति को कुछ दिन काम कराते थे, और उसके बाद क्या होता था कि बीच में पता चलता था कि कुछ काम होने के बाद क्या होता था उसमें टाइम पर पूरा नहीं होगा, तो हम क्या करते थे उसमें व्यक्ति की संख्या क्या करते थे बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा व्यक्ति की संख्या हम अगर नहीं बढ़ाते तो उसमें कितना दिन अधिक लगता है आपको यही आज पूछेगा। देखिए पहले इसको हम क्वेश्चन पर आपको ले जाते हैं। सबसे बड़ा हुआ क्वेश्चन पर समझिए। देखिए कहता है कि रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया और उसने 100 मजदूर काम पर लगाए। रामेश्वर है, उसने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। आप इस चीज़ को यहाँ पर भूल जाइए, यहाँ पर क्या चीज़ था इसको भूल जाइए, आपको हम समझाने के लिए कोशिश करे थे। देखिए रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। मतलब दिन कितना ठेका लिया था 20 दिन ठेका लिया था, और कितना मजदूर लगाया था 100 मजदूर काम पर लगाया था। मतलब 20 दिन में ठेका लिया था, 100 मजदूर काम पर लगाया था। परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगा। मतलब इस 100 मजदूर को 15 दिन काम कराया, मतलब इस 100 मजदूर को क्या कराया 15 दिन काम कराया। 100 मजदूर को 15 दिन काम कहता है ना कि परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगा। 15 दिन इसको कराया 100 मजदूर को, तो क्या पता चला उसे टाइम पर क्या होगा पूरा नहीं होता। अतः उसने क्या किया 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। पहले 100 मजदूर था, अब क्या होता है 200 मजदूर काम पर और आ जाता है। इसका मतलब पहले 100 मजदूर था, अब कितना मजदूर आ गया 200, तो कितना हो जाएगा टोटल मजदूर 300 आ गया। अब कहता है कि उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या था पहले एक बार समझ लीजिए ऊपर से। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का क्या किया ठेका लिया था। मतलब 20 दिन में हम कोई नहर बनवाएंगे और उसने 100 मजदूर को काम पर लगाया। लेकिन होता क्या है कि 100 मजदूर 20 दिन में नहीं कर पाता है, उससे बीच में ही 15 दिन काम करा था। तो पता चलता है कि 100 मजदूर को हम 15 दिन काम कराए, तो पता चला कि इसको कि अगर ऐसा ही हम अगर 100 ही मजदूर को काम कराते हैं तो क्या हो जाएगा ये टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि 100 मजदूर था पहले, उसने क्या किया 200 मजदूर क्या किया और ला लिया। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। पहले 100 था अब 200 लगाया, तो कितना मजदूर हो गया 300 मजदूर हो गया, लगा दिया और नहर क्या हुआ समय पर बनकर तैयार हो गया। मतलब नहर जो था 20 दिन में होना था क्या हुआ 20 दिन क्या हुआ ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर 15 दिन काम कर चुका है और 20 दिन में करता है, इसका मतलब कितना दिन यहाँ 300 व्यक्ति काम किया 5 दिन ने काम किया, क्या हो जाएगा पूरा काम क्या हो जाएगा नहर क्या हुआ बनकर ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता था कि 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। 20 दिन में करने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगाया। और कहता है कि परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, मतलब 100 मजदूर को 15 दिन काम कराए उसके बाद क्या पता चलता है कि कुछ काम रह गया। तो करता है कि कुछ काम रह गया, तो उसमें क्या करता है कि 100 मजदूर में 200 मजदूर क्या होता है और काम पर लगा दिया। पहले 100 मजदूर था, अब उसने क्या किया 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। पहले 100 था अब 200 लगाया तो 300 मजदूर हो गया। अब कहता है कि नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब कितना दिन और काम किया है 300 व्यक्ति। समय पर करने का मतलब 20 दिन में, समय पर करने का मतलब 20 दिन में ठेका लिया था, तो 15 दिन यहाँ कर चुका था, तो 5 दिन और करेगा तो 300 मजदूर 305 क्या आ जाएगा। अब इसको पूरा काम जोड़िए कितना 1500 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 1500 305 क्या आ जाएगा 1500 क्या आ जाएगा पूरा काम क्या आ जाएगा यही नहीं हो जाएगा। देखिए अब कहता है कि आगे यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो जाता।
कहता है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया, तो मतलब अतिरिक्त मजदूर लगाया कितना, 200 ही नहीं लगाया। कहता है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता है तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बंद करते हैं। मतलब कहता है कि हम मजदूर नहीं लगाते, हमको दिन क्या करो बढ़ा दो, 20 दिन से क्या हो कुछ बढ़ा दो। अगर हम 200 मजदूर नहीं लगाते तो क्या होता है, दिन और बढ़ जाता है। लेकिन कहता है कि 200 मजदूर और कम पर लगा दिया तो क्या होता है, टाइम पर ने ख़त्म कर लिया। लेकिन यहाँ अब क्या करा है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, मतलब 200 मजदूर अगर ना इसमें काम किया होता, 200 मजदूर इसमें अगर इसमें काम नहीं किया होता तो कितना दिन और अधिक लगता। तो 200 मजदूर कितना काम किया, 200 मजदूर 5 दिन ने काम किया। इसका मतलब यही काम कोई करता है तो 100 मजदूर काम करता है, क्योंकि जो काम 200 मजदूर 5 दिन किया वही काम न बचता, वही काम न कौन करता है, यही 100 मजदूर करता। 100 मजदूर करता वही काम, मान लीजिए कितना दिन में करता है, डी दिन में करता है। इसको काटेगा तो 100 दूनी 200, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हो गया, 10 दिन क्या होता अधिक लगता है किसको, इस 100 मजदूर को। अगर इसी 100 मजदूर से कराते, अगर इसी 100 मजदूर से कराते तो क्या होता है 10 दिन अधिक लगता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला है। कहता है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, अतिरिक्त मजदूर आया था कितना, 200 आया था, और 200 मजदूर आया था तो कितना काम किया था, क्योंकि 200 मजदूर 5 दिन काम किया था। 200 मजदूर कितना दिन काम किया था, 5 दिन काम किया था अतिरिक्त। तो कितना काम किया था अतिरिक्त, 200 5 1000 काम किया था। और कहता कि यही 1000 काम को अगर ये नहीं करता 200 मजदूर तो कौन करता, यही 100 मजदूर करता, क्योंकि शुरू से 100 मजदूर था। तो 100 गुना डी हो जाएगा, तो काटेगा तो क्या हो जाएगा डी बराबर 10। इसका मतलब 10 दिन क्या होता अधिक लगता, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है और ये हम लास्ट क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा जो आप पीछे वाले क्वेश्चन में समझेंगे। देखिए एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। मतलब ठेकेदार 60 दिन में तो ठेका लिया है, 60 दिन में होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन वो ठेका ले लिया है ना। 60 दिन में काम होगा या नहीं होगा, क्या होगा 60 दिन में तो ठेका ले चुका है, इसको हम 60 दिन में कराएंगे। और कहता है कि उसने 40 मजदूर से काम शुरू कराया। कितना मजदूर से काम शुरू कराया, 40 मजदूर से क्या कराया काम शुरू कराया, और 60 दिन में क्या किया ठेका लिया। उसने 40 मजदूर से काम शुरू किया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध को समय पर पूरा तैयार कर लिया। मतलब क्या किया कि 40 मजदूर काम पर लगाया, 60 दिन में ठेका लिया था। कहता है कि उसने 40 मजदूर से काम शुरू कराया, मतलब 40 मजदूर क्या किया शुरू किया। और कहता है 40 मजदूर से काम शुरू किया परंतु 40 दिन बाद, मतलब 40 मजदूर से काम शुरू कराया परंतु 40 दिन बाद, मतलब 40 मजदूर तो 40 दिन तो क्या किया काम किया होगा। उसके बाद में कितना मजदूर जुड़ा है, उसके बाद कितना मजदूर जुड़ा है 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। मतलब पहले 40 मजदूर था, अब कितना मजदूर हो जाएगा 50 मजदूर बढ़ गया तो 40 50 क्या हो जाएगा 90 मजदूर हो जाएगा। अब कहता है कि 50 मजदूर और लगाकर, मतलब पहले 40 मजदूर था 40 दिन काम किया, अब पहले 40 मजदूर काम शुरू किया परंतु 40 दिन बाद, मतलब 40 मजदूर 40 दिन काम किया, उसने 50 मजदूर और लगाकर, मतलब 40 मजदूर था 50 मजदूर लगा दिया, 90 मजदूर लगा दिया। कहता है कि 50 मजदूर लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। समय पर पूरा तैयार करने का मतलब 60 दिन में क्या कर लिया, 60 दिन में क्या किया ठेका लिया था, मतलब समय पर इतना दिन में हम करेंगे, क्या क्या 60 दिन में पूरा कर लिया। देखिए 40 दिन यहाँ कर चुका है, तो कितने दिन और क्या होगा 20 दिन क्या होगा, तब ना 60 दिन में पूरा किया, क्या जाएगा पूरा काम क्या जाएगा खत्म हो जाएगा, यही ना होगा। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया था ना। 60 दिन हम क्या किए ठेकेदार ने इसको काम कराएंगे 60 दिन। उसने 40 मजदूर काम शुरू किया, 40 मजदूर काम लगाया क्या, और आगे क्या होता है कि परंतु 40 दिन बाद, 40 मजदूर 40 दिन काम करता है, उसके बाद क्या होता है कि 50 मजदूर और जुड़ जाता है। इसमें 50 मजदूर और जुड़ता है और लग कर क्या होता है काम समय पर पूरा हो जाता है। 40 मजदूर 40 दिन काम कर लिया, कराना था 60 दिन, इसका मतलब 40 दिन कर चुका है, तो कितना दिन शेष बचा है 20 दिन बचा है। इसका मतलब 50 मजदूर आने के बाद 90 मजदूर कितना दिन और काम करेगा 20 दिन काम करेगा। इसका मतलब क्या जगह यही क्या जगह इसका पूरा काम क्या जगह खत्म हो जाए। कहता है ना कि 50 मजदूर और लगाकर बांध को समय पर क्या होता है पूरा तैयार कर लिया जाता है। यदि कहता है कि अब आगे कहता है कि यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगता, यहाँ समझने वाला चीज़ है। पहले वाले आप 3 में पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ आपको डिफरेंस लगता होगा। पहले था कि क्या था मजदूरें क्या होता था बढ़ा कर क्या होता था टाइम को क्या करता था टाइम पर ख़त्म कर लिया था। लेकिन अब कहता है कि नहीं हमको मजदूर मत बढ़ाओ, मजदूर जो 50 व्यक्ति है उसको नहीं बढ़ाओ। कहता है कि हमको दिन क्या करो बढ़ा दो। मतलब अगर कहता है कि 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता, अगर 50 मजदूर नहीं आया होता। इसमें जो 50 मजदूर आया, पहले 40 मजदूर था, इसमें 50 मजदूर आया तो कितना मजदूर हो गया 90 मजदूर हो गया। 85 मजदूर आया है अतिरिक्त, तो 50 मजदूर का काम कितना है इसमें, तो 50 मजदूर कितना दिन काम किया है 20 दिन ने काम किया, मतलब अतिरिक्त काम तो यही हुआ। 50 मजदूर का 20 दिन का काम अतिरिक्त काम है।
अब यही काम करता है कि कहता है कि यदि 50 मजदूर अतिरिक्त न लगता तो बांध कितने दिन बाद बंद करते थे। तो 50 मजदूर अगर ये 20 दिन नहीं काम करता तो इस काम को करता कौन, यही 40 मजदूर काम करता है। तो मान लीजिए 40 मजदूर इसको डी दिन में करता होगा। तो काटिए तो 20 दूनी 40 और 2 से काटिएगा 50 को 25 बेर में। इसका मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 दिन क्या हो जाएगा इसको अधिक लगता। अगर ये 50 मजदूर इसमें नहीं आता तो इस 40 मजदूर को क्या होता 25 दिन अधिक लगता। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन।